राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार आता है। पहला पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष को रखा जाता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दिसंबर या जनवरी में आता है। वहीं दूसरा पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। सावन माह में पड़ने वाली एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस व्रत में भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। संतानहीन लोगों के लिए यह व्रत शुभ फलदायी माना जाता है। इसके अलावा यदि आपकी संतान को किसी भी प्रकार का कष्ट है तो इस व्रत को रखने से सारा कष्ट दूर हो जाएगा। संतान दीर्घायु और स्वस्थ होंगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं साल 2023 में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त, महत्व व व्रत की सरल विधि के बारे में चलिए जानते हैं। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 अगस्त को देर रात 12:08 से आरंभ हो रही है, जो 27 अगस्त की रात 9:32 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। दोस्तों, सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन शुभ मुहूर्त 27 अगस्त को सुबह से आरंभ हो जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:56 से सुबह 7:16 तक का होगा। इस अवधि में पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का समय रहेगा 28 अगस्त को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक पारण किया जाएगा। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान से संबंधित व्रत माना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत के दिन भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से संतान को अच्छे स्वास्थ्य के साथ लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जिन लोगों को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें भी इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख मिल जाता है। इस व्रत को करने से घर में खुशहाली, सुख समृद्धि आती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की विधि। दोस्तों, यदि आप सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो दशमी को भोजन करने के बाद अच्छी तरह से दातून कर लें ताकि अन्न का अंश मुंह में ना रहे। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और पूजा घर में विष्णु भगवान जी के पास दीपक प्रज्वलित कर व्रत का संकल्प लीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा विधिवत कीजिए। भगवान विष्णु जी की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से कीजिए। संतान सुख प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा कीजिए। व्रत वाले दिन रात में दीपदान करना शुभ माना जाता है। साथ ही एकादशी की सारी रात भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करना चाहिए और श्री हरि विष्णु जी से जाने अनजाने में हुई भूल चूक या पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगली सुबह स्नान के बाद पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इसके बाद पारण के शुभ मुहूर्त में व्रत को छोड़ें। व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार से पुत्रदा एकादशी व्रत पूजन कीजिए। आपकी सभी मनोकामनाएं श्री हरि अवश्य ही पूर्ण करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।